अगर देखा जाए नेक्स्ट एनर्जी रिसोर्स, अब मिनरल जितने भी रिसोर्स है वो हमने देख लिया। अब एनर्जी रिसोर्स देखते हैं। एनर्जी रिसोर्स में अगर देखने को मिलेगा तो देखो, एनर्जी रिसोर्स आर अ सब्सटेंस और अ सिस्टम दैट कैन हार्नेस बाय प्रोड्यूस एनर्जी इन द वेरियस फॉर्म सच एज हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिकल वर्क। है कि नहीं? एनर्जी हमें क्यों जरूरत होती है भाई? ताकि हमें एक तरीके से हीट, इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल वर्क के लिए जरूरत होती है। अगर हमारे पास एनर्जी उपलब्ध नहीं होगा तो ये सब सारी चीजें हो पाएंगी? जैसे मान लो अगर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं रहेगा तो क्या आपके खाने बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर कोयले का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट नहीं कर रहे हैं, या विंड मिल का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम एक तरीके से उसका इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं। तो फिर हमें एक तरीके से बहुत दिक्कत हो सकता है। मतलब दीज रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर पावरिंग द ह्यूमन एक्टिविटी, कि ह्यूमन अपनी एक्टिविटी को करता रहे, इसीलिए हमें एनर्जी रिसोर्स की जरूरत होती है। जैसे आप देख सकते हो इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे अगर ट्रांसपोर्टेशन में तो फ्यूल है ना, फ्यूल एज एनर्जी काम करता है। फ्यूल चाहिए होता है ना भाई, डीजल पेट्रोल तो चाहिए होगा जिससे वो गाड़ी चलेगा, या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल बस या इलेक्ट्रिक जो कारें हैं उसमें। तो दो तरीके से जनरली एनर्जी रिसोर्स होते हैं, याद रखना। एक तो होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या मैंने बोला भाई? फिर से मैं ध्यान से बता रहा हूँ। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस जो जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, दिस इंक्लूड्स फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक तरीके से क्या हो रहा है भाई, एक बार हमने इस्तेमाल किया और वो खत्म हो गया, दोबारा कहाँ यूज करोगे? एक बार आपने मान लो कि फायरवुड को जला दिए, उससे हीट निकला, खत्म हो गया। कोयला आपने एक बार जला दिया, खत्म हो गया। ठीक है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जिसमें बार बार एक तरीके से आप उसका इस्तेमाल करके एनर्जी को निकाल सकते हो, जैसे कि आपको सोलर है ना, सोलर एनर्जी का बार बार इस्तेमाल करोगे, हर रोज सूरज उगता है भाई, सिंपल सी बात है। विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस हो गया, एटॉमिक एनर्जी, ये सब सारे क्या है, जो कि एक तरीके से कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी है भाई? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब एक एक कर पढ़ेंगे हम लोग। कन्वेंशनल से शुरुआत करेंगे, फिर नॉन कन्वेंशनल की तरफ चलेंगे। सबसे पहले कन्वेंशनल में आते हैं कोल, बहुत इंपॉर्टेंट है कोल। जैसे वहां सैंडस्टोन, माइका वगैरह इंपॉर्टेंट है, यहाँ कोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स मतलब जिसका इस्तेमाल हमने एक बार किया, फिर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोयले को एक बार हमने जलाया, खत्म हो गया, उसके बाद हमने उसका इस्तेमाल नहीं करना है। कोल, द मोस्ट एविडेंट फॉसिल फ्यूल्स, सर्व्स द वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग अ पावर जनरेशन। आज भी हमारे देश में पावर जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, लगभग 70 to 80% हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कोयले से ही कर रहे हैं। मतलब सोचो, कोयले को जला जला कर ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान जो है पहुंचा रहा है भाई, जो कि समझ सकते हो। इंडस्ट्रियल एनर्जी सप्लाई एंड द डोमेस्टिक यूजेस, डोमेस्टिक में भी आजकल यूजेस हो रहे हैं भाई, बहुत सारे ढाबे वगैरह में देखने को मिलेगा जहां पर कोयले पर खाना वगैरह बनता है, वहां पर गैस वगैरह नहीं होता है। ठीक है। हाँ, बहुत जगह है ऐसा। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रहा है जनरली। लिग्नाइट कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स सॉफ्टनेस एंड हाई मॉइस्चराइज कंटेंट। लिग्नाइट एक तरीके का क्या है? कोल है, जो कि सॉफ्ट होता है एंड हाई मॉइस्चराइज कंटेंट रहता है। रिप्रेजेंट द लोअर ग्रेड, जो लोअर ग्रेड का ब्राउन कोल होता है। अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा लोअर ग्रेड ब्राउन कोल कौन सा होता है, तो लिग्नाइट। लिग्नाइट एक तरीके का क्या है? कोल है। ठीक है। इसमें याद रखना, जो बिटोमिनस है, बिटोमिनस जो कोल है फॉर्म्ड अंडर द हाई टेम्परेचर एंड अ प्रेशर कॉन्स्टिट्यूएंट अ हायर ग्रेड वेरिएंट। तो सबसे अच्छा कोयला होता है वो कौन सा कोयला होता है? बिटोमिनस। और लिग्नाइट जो होता है वो थोड़ा सा लोअर होता है। मतलब जो मान लो कि कड़ा नहीं है, बहुत एक सॉफ्ट होता है, मतलब तुरंत जल गया, खत्म हो गया। एक होता है जो ईट की भट्टी में इस्तेमाल होता है। ईट का भट्टी देखे हो कभी? उसमें कोयले का इस्तेमाल होता है ईट को पकाने के लिए। ठीक, उसमें गैस सिलेंडर तो जोड़ेगा नहीं, तो ईट वगैरह जो फिलअप करते हैं ताकि वो एक तरीके से ईट जले, फिर वो ईट जो है वो पक्का ईट बने। उसमें जनरली जो है वो दोनों का मिक्सेशन इस्तेमाल किया जाता है। इसको साइड साइड में डाल दिया, बीच में इसको डाल दिया, और साइड साइड में इसको डाल दिया, ताकि वो कॉम्प्रोमाइज हो सके। लेकिन जनरली जो हाई क्वालिटी जो कोल होता है वो आपको कौन देखने को मिलेगा? बिटोमिनस होता है। तो यहाँ पर दो बात याद रखिएगा, बिटोमिनस और लिग्नाइट से। ठीक है, याद रखो। आगे देखो, एंथ्रासाइट होता है एक। एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। उससे भी बिटोमिनस से हाईएस्ट क्वालिटी कौन सा है भाई? जो बहुत रेयर एक तरीके से मिलता है, और ये जो बहुत प्योर फॉर्म में होता है। अपने सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में कौन होता है भाई? एंथ्रासाइट। एंड की कोल्ड जो कोल फील्ड माइंस है वो कहाँ है भाई?
झरिया, ठीक है, रानीगंज और बोकारो, जो जनरली कहाँ देखने को मिलेगा, झारखंड में। ठीक है, ये सब तीनों, झरिया, रानीगंज और बोकारो। द मेजर सोर्स कहाँ पर है भाई, गोंडवाना कोल, विच आर क्या मेटल मेट्रोलॉजिकल कोल आर लोकेटेड इन द दामोदर वैली, जो कि कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल और झारखंड के बेल्ट में देखने को मिलता है। टर्सरी कोल अकर्स इन द मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल एंड नागालैंड, जो कि टर्सरी कोल का मतलब जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है और उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, जैसे एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है। एंथ्रासाइट सबसे प्योरेस्ट है, बिटुमिनस में जहां पर हार्ड होता है भाई, और वो एक तरीके से प्योर फॉर्म उतना नहीं होता जितना एंथ्रासाइट होता है, तो समझ रहे हो यहाँ पर। लेकिन ये एक तरीके से क्या बोला गया, टर्सरी कोल। टर्सरी कोल मतलब क्या, उतना प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता, लेकिन उसका इस्तेमाल जनरली लोग करते हैं वहां पर चीजों को जलाने वगैरह में या फिर खाना वगैरह पकाने में। ठीक है, तो आप ये सब चीजें समझ सकते हैं।